गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की हिंदी की बुक है, रंगोली। हिंदी मीडियम की है। ये जो आपका 10th चैप्टर है प्रायश्चित, इसका आज हम 3rd पार्ट रीड करेंगे। 2nd पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हमें स्टार्ट करने हैं, इसे रीड करना है 3rd पार्ट। ये वीडियो आपकी 3rd पार्ट है इस चैप्टर की। ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसलिए इसे हम 3 पार्ट में रीड कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू की जो माँ होती हैं वो सोने की बिल्ली बनवाने के लिए राज़ी हो जाती हैं, सहमत दे देती हैं, मंजूरी दे देती हैं। और फिर अब पंडित जी द्वारा सामान की लिस्ट बताने पर उन्हें भिजवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। पूजा का सामान कितना लगेगा, मतलब कि ये रामू की माँ पूछती हैं कि पूजा का सामान कितना लगेगा। तो पंडित जी बताते हैं, अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, मतलब कि आप कम से कम सामान मंगवाइए, हम उसी कम सामान में पूजा कर देंगे। थोड़े से ही सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। मतलब कि जब पंडित जी ने सामान की लिस्ट बताई तो उस पर रामू की माँ ने थोड़ा परेशान होकर रोने वाला मुंह बनाकर कहा कि अरे बाप रे बाप, ये इतनी सारी चीज़ें और इसमें तो 100-150 रुपये का खर्च आएगा। क्योंकि पंडित जी ने उन्हें, जब पंडित जी बताते हैं कि इतना सामान लगेगा कि करीब 10 मन गेहूँ, 10 मन गेहूँ का मतलब होता है 400 किलो गेहूँ, 1 मन चावल मिस होता है 40 किलो चावल, 400 किलो गेहूँ, 40 किलो चावल, मन भर तिल मतलब कि 40 किलो तिल, 5 मन जौ मिस होता है 200 किलो जौ और 5 मन चना मिस भी होता है 200 किलो चना और 4 पसेरी घी मतलब होता है 4 किलो घी और मन भर नमक मिस होता है 40 किलो नमक। बस इतने से काम चलेगा। मतलब कि जब बताते हैं पंडित जी कि बस इतने ही से काम चलेगा, ये बस इतना ही है, इतना तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जब ऐसा सुनती हैं रामू की माँ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सामान है और वो रोने वाली शक्ल बना लेती हैं। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा मिस होता है मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। और अरे 100-150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। मतलब कि पंडित जी को तो सामान से मतलब होता है, सामान चाहिए होता है, तो वो इसलिए रामू की माँ को बार बार ऐसा याद दिलाकर कहते हैं कि ये ऐसा वैसा कोई पाप थोड़ी ना है। मतलब कि बिल्ली की हत्या जो है वो आपकी बहू ने की है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये कोई खेल खिलौने नहीं है। और बिल्ली का पाप बहुत बड़ा पाप है। और आपके लिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ कि जो पैसे हैं 250-150 रुपये, वो तो हाथ की मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए।
किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। मतलब कि पंडित की ऐसी बातें सुनकर जो और बाकी लोग होते हैं पंचायत में उस वक्त, वो बहुत प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं। और उसी में एक किस्नू की माँ होती है, वो कहती है कि पंडित जी तो ठीक कह रहे हैं, मतलब कि ठीक तो कह रहे हैं पंडित जी, क्योंकि बिल्ली की मारने की हत्या जो है वो कोई छोटा मोटा पाप थोड़ी ना है, बहुत बड़ा पाप है। और तो खर्च भी तो बड़ा लगेगा, जब पाप बड़ा है तो खर्च भी तो बड़ा लगेगा। धन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मतलब कि धन्नू की जो दादी होती हैं, हमने बताया ना कि वहाँ पे किस्नू की माँ मिसरानी और मैरी, धन्नू की दादी और भी सारी औरतें होती हैं और पंचायत के लोग होते हैं। तो उसमें से जो धन्नू की दादी हैं वो कहती हैं कि मतलब दान पुण्य से ही, मतलब आप जब दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तभी आपके जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो उनके पाप कटेंगे। और दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, उसमें किफ़ायत नहीं करना चाहिए दान पुण्य में। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। मतलब कि मिसरानी जो उनके वहाँ काम कर रही होती है वो तो जानती है कि वो लोग अमीर हैं, तो वही कहती है कि माँ जी मतलब आप लोग तो बड़े आदमी हैं, आप लोग तो अमीर हैं, आपको इतना खर्च अखरेगा मिस होता है, कौन सा आपको बुरा लगेगा। मतलब इतना खर्च हो जाएगा तो कौन सा, जो अमीर आदमी होते हैं उन जब मतलब कि ज़्यादा पैसा जब खर्च हो जाता है तो उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसी तरह कहते हैं कि आपको कौन सा फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा खर्च होने पर। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। मतलब कि रामू की माँ जो होती है वो चारों तरफ देखती है अपने, और सारे लोग जितनी वहाँ पे मौजूद जनता होती है, पंच होते हैं, वो पंडित जी के साथ उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते हैं। और पंडित परम सुख जो होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए इतना बड़ा मतलब कि नरक है, इतना ज़्यादा बड़ा घोर नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी है थोड़ा सा खर्च करना, सो उससे मुंह मत फेरिए, मतलब कि फेरिए और ना ही मोड़िए, मुंह मत मोड़िए। एक ठंडी सांस लेकर रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। मतलब कि रामू की माँ ठंडी सांस लेकर कहती है, भरते हुए कहती है कि अब जो भी आप कहोगे वो तो करना ही पड़ेगा, मजबूर है वो अपनी बहू के लिए, मतलब ज़्यादा परेशान है, इस वजह से तो कहती हैं पंडित जी से कि आप जो नाच नचाओगे वो नाचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखराता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिसरानी, धन्नू की माँ और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। मतलब कि पंडित परम सुख जो है वो थोड़ा सा रामू की माँ पर थोड़ा सा मतलब कि बिगड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और रामू की माँ से कहते हैं, ये खुशी की बात है कि अगर तुम्हें यह बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा लग रहा है, मतलब फ़र्क पड़ रहा है, ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करने से, तो मैं नहीं करता और मैं जा रहा हूँ। और इतना कहकर जो पंडित जी होते हैं वो अपने सारी पोथी पत्रा जो भी चीज़ें लाते हैं वो इकट्ठा करने लगते हैं, बटोरने लगते हैं, और इतने में ही वो उठने लगते हैं। तो फिर रामू की माँ मतलब कि फिर
मतलब कि सारे लोग एक साथ बोलते हैं, अरे पंडित जी। वो सारे लोग होते हैं कौन? मिश्रानी, किस्नू की माँ और धन्नू की दादी। ये तीनों लोग एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में एक साथ बोलते हैं कि पंडित जी रुकिए। और रामू की माँ को ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं अखरता। बेचारी को मतलब इतना दुख है, बस मतलब बहुत ज़्यादा दुख है उसको। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जाकर आसन जमाया और क्या हो। मतलब रामू की जो माँ ने पंडित जी के पैरों को पकड़ लिया और पंडित जी से मतलब कहने लगी, मतलब माफ़ी मांगने लगी और पैरों को पकड़ लिया। फिर जाकर पंडित जी अपनी जगह पर बैठते हैं और फिर क्या होता है देखिए। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिनों तक दोनों बखत मिस होता है वक्त समय। 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिलेगा। मतलब कि जब वो आसन पे अपने बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि 21 दिन का जो पाठ है उसके लिए 21 रुपया दीजिए और आपको 21 दिनों तक दोनों वक्त दोनों समय आपको सुबह शाम 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा। और इसको मतलब फिर थोड़ी देर रुक कर वो कहते हैं कि इसकी आप फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अकेले दोनों वक्त आकर आपके घर भोजन कर लिया करूँगा, जिससे आपको 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। मैं अकेला कर लूँगा तब भी आपको 5 ब्राह्मणों का भोजन करवाने का फल मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ, ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन को देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। मतलब कि जो मिश्रानी है वो मुस्कुराते हुए कहती है, पंडित जी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पंडित जी की टोन तो देखो, मतलब कि वो अकेले 5 लोगों के हिस्से का खाना खा जाएंगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुराती है, मतलब कि उनका मजाक उड़ाती है। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकलवाओ, मैं उसकी बिल्ली बना लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर पूछा, अरे क्या हुआ री? मैरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। मतलब कि पंडित जी मतलब कि फिर कहते हैं पंडित जी कि अच्छा ठीक है, आप मतलब प्रायश्चित का प्रबंध करो, उसकी तैयारी करो। फिर रामू की माँ जो होती है वो कहती है ठीक है। तो रामू की मतलब माँ से कहते हैं कि प्रायश्चित की तैयारी करो। फिर पंडित जी कहते हैं कि 11 तोला सोना दीजिए, निकालिए, मैं मतलब जाकर बिल्ली बनवा लाता हूँ और फिर 2 घंटे में मैं लौटूंगा, 2-3 घंटे में। और जब तक यहाँ पर पूजा की तैयारी हो जानी चाहिए। और देखो कि पूजा के लिए जो पंडित और कहते हैं, मतलब कि और कहना चाहते हैं पंडित जी पूजा के बारे में कि इतने में मेहरी जो थी, जो उस मतलब कि जहाँ पे पूजा की बातें हो रही थी उस समय वो नहीं थी ना वहाँ पर, तो वो हाफती हुई आती है, कमरे में घुसती है और हाफती हुई आती है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, मतलब कि आश्चर्य हो जाते हैं। और घबरा कर मतलब कि रामू की जो माँ थी वो घबरा कर पूछती है कि अरे क्या हुआ? तो मेहरी मतलब अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। मतलब कि वो कहती है कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। जिस बिल्ली के लिए इतनी सारी वो हो रही थी, तैयारी हो रही थी पूजा करने की, उस मतलब प्रायश्चित के लिए, वो बिल्ली पता चलता है कि वो ज़िंदा रहती है और
वो बेहोश हुई रहती है और फिर उठकर वो भाग जाती है। तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पंडित, पाखंड और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को लूटने का काम करते हैं। वो आपसे इतनी सारी मांगे करेंगे जो कि आपको मजबूरी में आकर जब आप अंधविश्वासों पर यकीन करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए कभी भी आप अंधविश्वासों पर यकीन मत करिए, पंडित पाखंडों के झूठे दावों पर, झूठी चीज़ों पर यकीन ना करिए। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगर किसी को ना पता होता कि बिल्ली, अगर मेहरी ना आकर बताती कि बिल्ली भाग गई है वहाँ से, तो क्या किसी को पता चलता? और ये सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी होती और पूजा भी हो चुकी होती और ना जाने कितना खर्च होता रामू की माँ का। तो इसलिए बच्चों, आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि आप अंधविश्वासों पर यकीन मत करिए, किसी भी पंडित, ढोंगी या पाखंड पर यकीन मत करिए। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो और आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया हो। तो ये कंप्लीट हो रही है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।